क्लास का दूसरा पार्ट है। या 21 नंबर क्वेश्चन से बनाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ क्वेश्चन है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन होगा। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 616। यह वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और निकालने के लिए बोले हैं आपसे आयतन। जब भी आप आयतन गोले का निकालिएगा तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ त्रिज्या चाहिए तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लीजिएगा। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर 616। यहाँ मान रख दीजिएगा 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। जब यहाँ लिखिएगा आर स्क्वायर बराबर तो ये हो जाएंगे 616। 7 बराबर को उस पार भेजिएगा, गुना में आ जाएंगे। ये दोनों गुना में है, उस पार जाएगा तो ये दोनों भाग में बदल जाएंगे। अब इसको काट दीजिएगा, 11 से काटिएगा, ये भी 11 से कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। 11 5 55, 11 6 66, 11 दूनी 22। फिर इस दोनों को गुना कर दीजिए ना, 4 दूनी 8। 8 को इससे काटिएगा, 8 7 56, यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुने 7। जब इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर चले जाएंगे क्या, रूट 7 गुने 7, और इसका निकल के आ गया त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब निकाल लेना आपको आयतन। आयतन जैसे ही रखिएगा आयतन में तो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर क्यूब का मान 7 गुने 7 गुने 7। क्यूब है 3 बार, एक 7 को काट दीजिए और बाद बाकी सभी को गुना कर दीजिए। 7 गुना 7 49, और ये हो गया 88 गुने 49 और बट्टे में हो गया आपका 3। अब इसको गुना कर दीजिए, 49 गुने 4312 और बट्टे में हो जाएंगे 3। इसको भाग लगा दीजिएगा 3 से, यानी ये हो जाएंगे 1437.1। अब बट्टे में हो जाएंगे 3, यही हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। एंटर। अब ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन ABCD में तो इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी। 22 नंबर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। देखिए, ये बड़ा गोला है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। इसका त्रिज्या रेडियस कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और आपको इसी को काट करके छोटा छोटा गोली यानी 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोली बनाना है। बोले कि गोलियों की संख्या कितना होंगे। तो सबसे पहले देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये बड़ा गोला हो गए। इस गोले में से 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना गोली बना सकते हैं, काट करके उस संख्या निकालना है। तो गोलियों की संख्या हो जाएंगे, गोलियों की संख्या, इसका आयतन डिवाइड कर देना इसका आयतन से। इसका रेडियस यानी इसका त्रिज्या हो गए 8 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन हो जाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैपिटल आर दे दीजिए, बड़ा आर, और ये छोटा आर। इसको लिखेगा 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में कर दीजिए, आर क्यूब यानी ये हो गए 8 का क्यूब। इसका कर दीजिएगा 1 का क्यूब। 8 का क्यूब 512 और बट्टे में कितना हो जाएंगे 1, यानी 512 गोलियां काटा जाएंगे। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 512। क्वेश्चन नंबर 23, पीतल की 3 गोले की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। बड़े गोले की त्रिज्या है, ऑप्शन दे दिया 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। यानी पहले पीतल का तीन गोले हैं जिसका त्रिज्या, एक गोले का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब ये तीनों को मिला दिया, एक नया गोला बनाया। एक नया गोला बनाया जो इन लोग से थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। ये तीनों को मिला करके एक नया गोला बनाया गया।
पहला गोले का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब इस गोले की त्रिज्या निकालने के लिए बोला गया है कि ये गोले का त्रिज्या कितना होंगे। तो ये देखिए, ये तीनों का आयतन जोड़ दीजिए, जितना इसका ये तीनों का आयतन जोड़ करके जितना होंगे इसका आयतन के बराबर हो जाएंगे, यही से निकल जाएंगे। इसका आयतन जोड़िएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, आर के जगह में 3 का क्यूब ऐसे हो जाएंगे। फिर इसको जोड़िएगा तो 4/3 पाई आर, इसका भी क्यूब हो जाएंगे 4 का क्यूब। जब इसको जोड़िएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर के जगह में 5 का क्यूब, और बराबर इसका हो जाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। इसका त्रिज्या तो निकालना पता नहीं है। यहाँ देखे 4/3 4/3 4/3 तीनों में है, 4/3 कॉमन ले लीजिएगा, 4/3 पाई, इसका हो जाएंगे 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और बराबर हो जाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई उधर भी, 4/3 पाई इधर भी, काट दीजिएगा। 3 का क्यूब कीजिएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 4 का क्यूब कीजिएगा, 4 चौक 64, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, और 5 का क्यूब कीजिएगा, 5 5 25 और 25 5 125, और बराबर इधर क्या हो जाएंगे आर क्यूब। ये सभी को जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 2 और 6 8, 8 और 2 10 और 1 11, 11 हो ना, 11 का 1 और 1 1 2, 216 आर क्यूब। जब इधर से क्यूब हटाइएगा, जब इधर से क्यूब हटाइएगा, आर इक्वल टू लिखिएगा तो √216, और यहाँ करने में कितना हो जाएंगे 3। अब 216 का घनमूल बोलिए कितना हो जाएंगे, 216 का घनमूल 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 216 का कितना हो जाएंगे 6, 216 का घनमूल कितना 6, 6 को 3 बार ऐसे गुना कीजिएगा तो 216, 6 गुना 6 कीजिए कितना 36, और 36 को फिर 6 से गुना कर दीजिए, 6 गुना 6 36 का 6, 6 तिया 18 और 3 देखिए, यानी 216। त्रिज्या कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। यानी ये बड़ा गोला जो होगा ना, ये तीनों मिला करके जो एक नया गोला बनेगा उसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि घन का किनारा ए हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घन का साइड यानी कि किनारा ए होगा तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a², 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो इस ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घन का किनारा ए दिया हुआ है और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यदि घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। अब घन का किनारा 3 सेंटीमीटर, ए कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो घन का बोला आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब। तो ए क्यूब कीजिएगा, ए के जगह में कितना 3 का क्यूब, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, यदि बेलन की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ऊंचाई h दिया, त्रिज्या r, ऊंचाई h है, ऊंचाई कितना दे दिया h, और त्रिज्या बोल रहा r है, त्रिज्या r, रेडियस दिया हुआ है, तो बोला गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला था 2πr h। ऑप्शन ABCD में आप देखिएगा तो इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए।